हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में आज से आप लोगों के पास 6 दिन का मात्र समय बचा हुआ है। तो इन बचे हुए 6 दिनों में जो है आप लोगों को पेपर 1 जो कि सभी विषय वर्ग के लिए कॉमन है से जो है आप लोगों को 15 मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ये 15 मॉडल पेपर सॉल्व करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो निश्चित ही जो है आप जो है 160 प्लस नंबर जो है अपने पक्के कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आज से जो है डेली आप लोगों को जो है मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, इसलिए जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चलते हैं अपने क्लास पे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है भाग और सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, फिर उसके बाद से जो है हम लोग हिंदी के 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न पूछा है अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये बनता है देवप्रयाग में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में देखते हैं खतलिंग ग्लेशियर। तो इसका उद्गम स्रोत है वो है भिलांगना नदी। तो ए का हो गया 2। फिर ऑप्शन बी में है नामी ग्लेशियर। तो इसका उद्गम स्रोत है पूर्वी गंगा। ऑप्शन सी में है जौहर घाटी। तो इसका उद्गम स्रोत है ट्रेल पास। और ऑप्शन डी में है बैजनाथ। इसका उद्गम स्रोत है गोमती नदी। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए का 2, बी का 3 किस में है? तो ये है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़सेकरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गढ़सेकरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है उनका नाम है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन डी है वो राइट है। प्रश्न संख्या 4 है टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है। यानी टिहरी राज्य को भारत संघ में कब मिलाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 21 नवंबर 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी। बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये स्थित है चमोली जिले में। जो बद्रीनाथ धाम है ये स्थित है चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है लेखक का नाम और सूची 2 में दिया है पुस्तकों का नाम। तो ऑप्शन ए में है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। तो ए का हो गया 2, निजामुद्दीन अहमद, इन्होंने लिखा था तबकाते अकबरी। और ऑप्शन डी में कल्हड़ दिया है, तो इन्होंने लिखा था राज तरंगरी। तो ए का 2 और बी का 1 किस में दिया है? ए का 2, बी का 1, ये है ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक किस वंश से संबंधित थे? अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अशोक जो संबंधित थे वो संबंधित थे मौर्य राजवंश से, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी खानवा की लड़ाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आर्यभट्ट और बराहमिहिर किसके समय में थे? ऑप्शन ए में है गुप्त, ऑप्शन बी में है चोल। तो इन्हीं दोनों में से राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये थे गुप्त काल के समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
एक तरफ दिया है आपको किसी देश की संसद के नाम और 2 में दिया है कि उसको क्या कहते हैं। तो ए में दिया है यूएसए की संसद, तो इसे कहा जाता है कांग्रेस। तो ए का है 2, जापान की संसद को हम लोग डायट कहते हैं। तो यहीं से आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ए का 2 और बी का 1 किस में है, तो ये है, सॉरी एक और आपको मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी में दिया है अफगानिस्तान की संसद। तो अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है शोरा, यानी डी का हो गया 3। तो किस में है, तो ये है ऑप्शन सी में। एक बार और आप लोग मिला लीजिए, ए का है 2, बी का है 1 और रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंफ्रारेड तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोग्लिसरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये स्थित है चेन्नई में। जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व तो किसने संभाला। ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा था जब 1833 ईस्वी में, एक बार और क्वेश्चन देख लें आप लोग, जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व तो किसने संभाला, और ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। प्रश्न संख्या 16, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था। तो ये बना था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है चावल। अप्सरा किसका नाम है। तो अप्सरा एक प्रकार का ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मालगुडी डेज किसने लिखी है। तो ये लिखी है आर के नारायण ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी बंगाल में। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो आपको यूनियन टेरिटरी बताना है जिसमें कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार में जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है केंद्र शासित प्रदेशों में। और अगर राज्यों में पूछे तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। नामा के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं पेरिजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26 है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष ये दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ये करती है ओजोन परत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से कहाँ के शासक को तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बरार के शासक को। संघनन प्रक्रिया घटित होती है जब? तो संघनन की प्रक्रिया कब घटित होती है? चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए अच्छे से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं अधिक हो जाती है तब जो है संघनन की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एजोला को। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो इससे नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता को। हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? हिमालयन गजेटियर के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमालयन गजेटियर के लेखक थे ई एटकिंसन। गुगली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर सबसे बन गया होगा बहुत आसानी से। तो ये प्रयुक्त किया जाता है क्रिकेट में। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो ये की जाती है जो ऑप्शन सी दिया है, तरल रूप में। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है हड़प्पाई स्थल और सूची 2 में दिया है राज्य। तो आइए सुमेलित करते हैं इसको। तो ऑप्शन ए में दिया है मांडा, तो ये है जम्मू कश्मीर में, तो ए का हो गया 3। बी में दिया है दायमाबाद, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, तो बी का हो गया 4। सॉरी, बी यहाँ पे है, बी का हो गया 4। कालीबंगा ये है राजस्थान में, तो सी का हो गया 1। बचा राखीगढ़ी, तो ये स्थित है हरियाणा में। यानी ए का है आपका 3, बी का है 4 और सी का है आपका 1 और डी का है 2। तो 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, यह वह किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ये जानी जाती है 90 ईस्ट कटक के नाम से। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो यह है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत। 39 नंबर का प्रश्न, निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिलंगना दिया है गोमुख ग्लेशियर। ये गलत है क्योंकि जो आपका भिलंगना है ये संबंधित है खतलिंग ग्लेशियर से। भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? इस पे क्या अंकित रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न, निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी है। तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो ये है शिलोंग। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इम्फॉल, इम्फॉल किस राज्य की राजधानी है? तो यह है मणिपुर की राजधानी। ऑप्शन सी में है दिसपुर, तो दिसपुर असम की राजधानी है। और ऑप्शन डी में है आइजोल, तो आइजोल आपकी मिजोरम की राजधानी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए संकेत लोगो है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो क्या है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है लाल पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये है पश्चिम बंगाल से संबंधित। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली और पुडुचेरी। प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? तो ये किया था एफ गैल्टन ने। एमआरआई का विस्तृत रूप है? तो एमआरआई का विस्तृत रूप होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए, पानी में दो विटामिन जो है वो घुलनशील होते हैं, बी और सी। बाकी वसा में घुलनशील विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए, ये चार विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं और ये दो विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। ऑप्शन के हिसाब से अगर बी रहता तो वो सही होता। किस उद्योग को उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लौह उद्योग को। देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? तो ये हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। और जीके का लास्ट प्रश्न है, भारत का अंटार्कटिका में द्वितीय स्थायी स्टेशन जाना जाता है, किस नाम से? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, चक्रा या श्वेता। तो भारत का अंटार्कटिका में स्थित द्वितीय स्टेशन है वो है मैत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और दक्षिण गंगोत्री जो है वो पहला है और भारती जो है वो तीसरा था और ये सबसे अंतिम था। अब यहाँ से जो है आपके भाग ब भाषा हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो हिंदी का पहला प्रश्न है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? तो संरचना का पर्यायवाची होता है वो होता है विरचित। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्शास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो ये होता है सत प्लस शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम शब्द है? तो कौटिल्य का विलोम होता है वो होता है आर्जव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में है पूर्वकालिक क्रिया। किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और ए का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और तालु होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध है वो है ऑप्शन बी, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। बाकी भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है तूफान आने का संदेह है, ये गलत है। यहाँ पे राइट होगा तूफान आने की आशंका है। और ऑप्शन सी में है इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। अगर यहाँ पे एकमात्र का प्रयोग हो गया है तो यहाँ पे जो है दो का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसका शुद्ध होगा इसके दो कारण हो सकते हैं, ये शुद्ध होगा। और ऑप्शन डी में है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध होना चाहिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? तो जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? तो ये है विभत्स रस का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो निष्कलंक लिखा है ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 59, सूरदास किस रस के कवि हैं? तो सूरदास किस रस के कवि हैं? तो ये वात्सल्य रस के कवि हैं। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न दिया है निर्देश प्रश्न संख्या 61 से 62 तक जो है आपको एक खंड में त्रुटि है उसे छांटना है। तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए किसमें त्रुटि है। तो जो ऑप्शन सी संबंध लिखा है ये गलत है, संबंध होता है। प्रश्न संख्या 62 में आपको त्रुटि ढूंढना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है समय का सदुपयोग, ये जो है गलत लिखा है। निर्देश प्रश्न संख्या 63 से 64 तक नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो है श्रृंगार, ऐसे लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 64 में शुद्ध वर्तनी है वो है नक्षत्र, ऑप्शन ए में जो नक्षत्र लिखा है वो शुद्ध है। प्रश्न संख्या 65 से 66 नीचे एक एक शब्दों के विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो अवनत का विपरीतार्थक यानी विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा वो होगा विन्नत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, तो अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो 3 गंगा का पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, तो वही बताना है। तो भागीरथी, मंदाकिनी और सूरसरिता ये तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं, बट ऑप्शन ए में जो त्रिवेणी लिखा है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है, यानी इसका एक शब्द क्या होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रमागत। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है, तो यह है पो प्लस अन। अवनी का विलोम क्या होगा, तो अवनी का विलोम होता है अंबर। अवनी मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो संघर्षी व्यंजन है वो है हा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा है। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए अच्छे से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये जो वाक्य है वो शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें भी। ऑप्शन ए और बी यहाँ दिए गए हैं, बाकी आपको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चारों ऑप्शन आप लोग देखिए। तो इसमें जो शुद्ध लिखा है वो लिखा है जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ था, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, ये जो वाक्य लिखा है वो शुद्ध है। प्रश्न संख्या 74 राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है, तो ये है रेखा चित्र। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मगही। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि ये जो है ये बिहारी बोली है, जो मगही है वो बिहारी बोली है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्या सुंदर। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी, तो ये दी थी सुंदर को। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। व्यंग्य लेखक सामाजिक खाली स्थान पर टीका प्रहार करते हैं, तो ये करते हैं अनुरूपता पर। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सॉरी यहाँ पे होगा विद्रूपता, ऑप्शन सी राइट होगा। तो 78 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। 79 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ज्ञान सराई
शाखा के कवि हैं? कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है कबीरदास। 80 नंबर का प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? तो ये हैं भट्ट केदार। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो ये है द्विवेदी युग से। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, बाकी ऑप्शन जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी ऑप्शन है धर्मवीर भारती, हरिशंकर परछाई और मैथिली शरण गुप्त। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये है हरिशंकर परछाई की रचना और ये व्यंग्य है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। एक तरफ रचना दिया है और दूसरी तरफ दिया है साहित्य की विधा क्या है। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। तो ऑप्शन ए निर्मला। निर्मला है एक उपन्यास, तो ए का है 4। चिता के फूल, तो चिता के फूल क्या है? तो चिता का फूल है ये निबंध है, तो बी का हो गया 3। सी में दिया है वरदान, तो वरदान एक कहानी है और भारत दुर्दशा ये नाटक है। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 2। तो 4 3 2 1 किसमें है? तो ये है ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो जहाँ पर भी साधन का प्रयोग हो और वहाँ पे से लगा हो तो वहाँ पे होता है करण कारक, और जब अलगाव की बात हो तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो वाचस्पति में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें है संबंध तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें है संबंधवाचक अव्यय। निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न 87 से 88 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये होता है एडो। सौदामिनी ये किसका पर्यायवाची है? तो ये है विद्युत का पर्यायवाची। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न 89 से लेकर 91 तक कुछ वाक्यखंड दिए गए हैं, उसके साथ साथ एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। यानी ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री अभिनय करती हो उसे क्या कहते हैं? स्त्री जो अभिनय करती हो तो उसे कहते हैं अभिनेत्री। आसान प्रश्न है। संख्या 91 है, आशा से बहुत अधिक। तो इसके लिए एक शब्द होता है, वो होता है आशातीत। उलटफेर होना ये मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होता है? तो उलटफेर होना मुहावरे का अर्थ होता है परिवर्तन होना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो तो उसे कहते हैं बांझ। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, तो इसे कहा जाता है नवीनीकरण। समय की दृष्टि से अनुकूल, तो इसे कहते हैं समयानुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो गद्यांश तो नहीं है, बट आपको जो है गद्यांश से कोई मतलब नहीं है। प्रण का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी 3 जो है वो है, एक नहीं है। तो प्रण के समानार्थी में शपथ, सौगंध, प्रतिज्ञा तीनों होता है और सुदृढ़ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 98, दिन का विलोम शब्द है, तो दिन का विलोम होता है रात। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है जल्दी विश्वास करने वाला। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आज से कौन सा शब्द संबंधित है? तो आज से संबंधित होता है पास। जैसे आप लोग कहते हैं आसपास, तो यानी आज से संबंधित है पास।
तो यहाँ पे जो है मॉडल पेपर 1 के पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और ऐसे ही आप लोगों को एग्ज़ाम तक जो है 15 मॉडल पेपर सोल्व करा दिए जाएंगे। और अगर आप ये पूरे मॉडल पेपर सोल्व करके जाते हैं तो निश्चित ही आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।